हम जैसे आहार ग्रहण करते हैं, हम जैसे अन्न लेते हैं, वैसे ही हमारी मन बनता है, वैसे ही हमारे शरीर का ढांचा बनता है। और आहार सिर्फ भौतिक रूप में नहीं होता। आहार यानी आप आपके पांचों इंद्रियों से, पांचों कर्म इंद्रियों से कैसी आहार ले रहे हैं, कैसा संदेश ले रहे हैं अपने अंदर। जिस प्रकार का संदेश आप अपने अंदर लेंगे, अपने अंदर रखेंगे, ठीक उसी प्रकार का आपका जीवन भी प्रगति या दुर्गति की ओर भागेगा। अगर आपका लिया हुआ अन्न, आहार, बाहर से ग्रहण किया हुआ संदेश दिव्य गुणों का हुआ, सद्गुणों का हुआ, देवतुल्य हुआ, तो आपका जीवन भी देवतुल्य बन जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मानो अगर हम एक अलमीरा में सिर्फ सोना चांदी मणिक रत्नों से भर दे, तो वो अलमीरा में सोना चांदी मणिक ही रहेगा, उसका मूल्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अमूल्य हो जाता है, बहुत ही मूल्यवान चीज़ हो जाता है। परंतु अगर उसी अलमीरा को हम कूड़े के समान रखें, अप्रयोग, नाशवान तथा मलिन चीज़ें से उसे भर दे, तो उस अलमीरा का दूषित होना स्वाभाविक हो जाता है, उस अलमीरा का मूल्य में गिरावट आना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम अपने मन को, अपने जीवन को किस आहार से भरते रहते हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। वास्तव में हमें मात्रा को नहीं, बल्कि हमें गुण को महत्व देना चाहिए। हमें मात्रा में कम मिले वो चलेगा, परंतु गुण में अच्छा हो, उसी को ही धारण करने योग्य होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। मात्रात्मक चीज़ों से गुणात्मक चीज़ों अधिक मूल्यवान होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? आप अगर आपके जीवन में नकारात्मक चीज़, नकारात्मक सोच से भर जाएंगे, तो आपका जीवन कैसे सकारात्मक हो सकता है? कैसे वो प्रकाशमय हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, कैसे वो उत्कृष्ट हो सकता है? अगर नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक सोच आपके दिमाग में बैठी रहेगी, तो ये स्वतः ही इसका परिणाम होता है कि आपका जीवन दुर्गति की ओर भागेगा, कुमार की ओर ग्रसित होगा। वो किसी को प्रेरणा देने के बजाय हतोत्साहित कर देगा। इससे सिर्फ तुम्हारा ही जीवन नहीं, बल्कि एक मनुष्य से उसके आसपास रहने वाले मनुष्य का जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे आसपास भी जितने मनुष्य होंगे, उनका मनोबल भी गिर जाएगा। क्या तुम ऐसे चाहते हो? नहीं, ये एक सार्थक जीवन का लक्षण नहीं होता। चाहे वो पेट की सुधा की तृप्ति हो या फिर अपने बौद्धिक सुधा की तृप्ति करनी हो, हमेशा दिव्य गुणों को धारण करो, दिव्य गुणों को ग्रहण करो। इस संसार में तुम्हें भली भांति दो चीज़ मिल जाएगी, एक जो नकारात्मक चीज़ों से भरा हुआ है, दूसरा जो सकारात्मक चीज़ों से भरा हुआ है। और नकारात्मक चीज़ों को ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, वो हमेशा दिख जाती है, हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रादुर्भाव हो जाती है, प्रकट हो जाती है। परंतु सकारात्मक चीज़ें ये हमेशा, हर जगह, हर परिस्थिति, हर समय पर नहीं होती। इनको पाने हेतु हमेशा प्रयास करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। क्योंकि यही वास्तविकता है दोस्तों। जो भी उच्च है, उच्च कोटि का है, चाहे वो उपलब्धि हो, पदवी हो, विद्या हो, कुछ भी हो, उसके लिए परिश्रम लगता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है, परंतु नकारात्मक चीज़ों के लिए नहीं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक खेत में फसल उगाने हेतु बीज बोना पड़ता है, फिर उसका सही तरह से रक्षण करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तभी जाकर किसी दिन फसल आता है। परंतु बिन चाहे वहाँ पर घास पतवार उग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, इस संसार में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, वो हमारे अंदर तुरंत प्रवेश कर जाती है बिन चाहे। उसके लिए हमें सशक्त होना पड़ता है, हमें अपने आप का अवलोकन करना पड़ता है, ताकि ये नकारात्मक चीज़ें, राक्षसी भाव, असुरता हमारे अंदर में प्रवेश ना करे। वास्तव में जो काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर कार्य करता है, वो
असुरता तथा राक्षस भाव का दृष्टिकोण रखता है, और जो इन सबको त्याग देता है, काम क्रोध लोभ, वो दारिद्र्यता में जीवन जीता है, पीछे हो जाता है, सबसे पीछे हो जाता है। हमें इन तीनों का सदुपयोग करना है, विवेक पूर्वक उपयोग करना है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा दोस्तों, जब भी कोई भी चीज़ हो जिसे तुम धारण कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, चाहे वो अपने शरीर के अंदर ले रहे हो या फिर आचरण में उतार रहे हो, पहले उसके गुण को देखो, फिर उसके मात्रा को देखो। और मात्रा प्रधान नहीं, गुण प्रधान होना चाहिए। विवेक पूर्वक उसको ज्ञान के रोशनी में देखो। अगर वो सही रहा, अगर आपके जीवन के लिए वास्तव में हितकारी रहा, प्रगति कर रहा, तो उसको धारण करो। हमेशा सात्विक अन्न खाओ, राजसिक तामसिक नहीं। सात्विक अन्न हमेशा आपको शांति देता है, मन को स्थिर करता है, चंचलता को मिटाता है। वहीं राजसिक अन्न जो चटपटा मसालेदार होता है, वो आपके मन को और अधिक उत्साहित या हतोत्साहित करके रखता है, हमेशा विचलित करके रखता है, तनाव में रखता है आपको, कभी शांति नहीं दे पाता, संतोष नहीं ला पाता। वही तामसिक अन्न जो दुर्गंधयुक्त बासी होता है, ऐसे अन्न को तामसिक अन्न कहते हैं। ऐसे को कभी नहीं खाना चाहिए। भूखे मर जाओ परंतु तामसिक अन्न मत खाओ। ये हम आपके अंदर आलसीपन, निद्रापन लाएगी। आपको नकारात्मक चीज़ें स्वतः ही आ जाएगी। नकारात्मक दृष्टिकोण आपको लाना नहीं पड़ेगा। एक पशु कैसे जीवन जीता है? तामसिक जीवन जीता है। कीट पतंग जो जीवन जीता है उसे तामसिक जीवन कहते हैं। और ये सिर्फ भोजन या अन्न के मामले में नहीं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ज्ञान के मामले में भी हो सकता है, विद्या के मामले भी हो सकता है। जो विद्या आपको मुक्ति की ओर लेके जाए, सत्य की ओर लेके जाए, धर्म का लक्ष्य दे, उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। जो विद्या आपको सांसारिक उपलब्धि, सांसारिक सफलता को सिद्ध करने हेतु चाहिए, उसे राजसिक ज्ञान कहते हैं। और जो विद्या के नाम पर आपको अज्ञान में ही छिपा के रखे, जो आपको वास्तविक सत्य से अवगत नहीं कराता, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये तामसिक ज्ञान भी सत्य ज्ञान के आगे, वास्तविक ज्ञान के आगे, प्रकाशमय ज्ञान के आगे वो बादल है जो हमें अज्ञानता में रखता है। यहाँ पर मनुष्य सत्य को भी असत्य मान लेते हैं और असत्य को भी सत्य ठहरा देते हैं, यानी गलत को सही मान बैठते हैं और सही को गलत। इस संसार के त्रिगुणात्मक गुण है। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जो भी उत्कृष्ट चीज़ें हैं उनको ग्रहण करो, गुणवान चीज़ों को ग्रहण करो, जिसका मूल्य ज़्यादा हो उसको ग्रहण करो। मूल्य यानी गुण, पैसा नहीं। धन्यवाद।